हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 6 का रोमियो बेटा ये वाला पंखा 14 तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत, सबको आशीष मिले, सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और जो मेरा आज का विषय है, मेरा विषय है व्यवस्था और अनुग्रह। व्यवस्था और अनुग्रह, आमीन। तो देखिए, हम सब एक दौड़, हर मनुष्य को एक दौड़ अवश्य दौड़नी होती है। हर मनुष्य को एक दौड़ अवश्य दौड़नी होती है, पालने से लेकर कब्र तक, आमीन। पालने से लेकर, और हमें कलवरी की ओर मुंह कर इस दौड़ को दौड़ना चाहिए। इस दौड़ को कैसे दौड़ना चाहिए? कलवरी की ओर मुंह कर, क्योंकि हमारी संपूर्ण सुरक्षा कहाँ है? कलवरी क्रूस पर है, आमीन। हमारा संपूर्ण छुटकारा कहाँ है? कलवरी क्रूस पर है, आमीन। तो जो लोग यीशु की ओर ताकते हैं, और वचन कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले किसकी ओर ताकते रहे? यीशु की ओर ताकते रहें। देखिए, अगर हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे शहर के सब नागरिक, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे परिवार के लोग सब दुआ प्रार्थना वाले हों, हमारे आर्मी के लोग, आमीन, सबका ध्यान इधर हो, हमारे आर्मी के लोग सब कौन हो? दुआ प्रार्थना वाले हों, तो हम वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा मोहल्ला, हमारा घर वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा जैसे राजा सुलेमान का था, आमीन। जैसे राजा, क्योंकि सुलेमान ने अपना संपूर्ण विश्वास, भरोसा किस पर रखा हुआ था? यहोवा परमेश्वर पर रखा हुआ था। उसके राज्य को किसी भी देशों के साथ कोई भी भय नहीं था, कोई भी डर नहीं था, आमीन। कोई भी भय नहीं था, कोई भी डर नहीं था। और जो दक्षिण की रानी थी, वो क्या देखने के लिए आई थी? दक्षिण की रानी यही व्यवस्था देखने आई थी कि उसका राज्य कितना समृद्ध है, आमीन, हालेलुया। तो आपका परिवार, आपका सिस्टम इतना परमेश्वर के अधीन होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग ये देखने के लिए आए, ये पूछने के लिए मजबूर हो जाएं कि आपके जीवन में ये भरपूरी किसकी ओर से है, हालेलुया। और ये तब होता है जब आप अपना संपूर्ण विश्वास किस पर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, हालेलुया। तो देखिए, आप सब बड़े ही ध्यान के साथ अपने सारे मोबाइल के स्विच ऑफ कर लें। जैसे आप कलीसिया में आते हैं, आपसे निवेदन है अपने मोबाइलों के स्विच ऑफ कर लें, हालेलुया। अपने मोबाइलों को भी स्विच ऑफ करने हैं और अपने मनों को भी करने हैं, अपने विचारों को भी स्विच ऑफ करने हैं, हालेलुया। केवल आप कलीसिया में बैठे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन कहीं और है, हालेलुया। तो आपका वचन आपके प्राणों तक जाना चाहिए। ये आपके प्राणों का, आपके आत्मा का आहार है, भोजन है। पूरा सप्ताह, रोज 3 दिन में 3 बार, 2 बार, 3 बार अपने शरीर को आप भोजन देते हैं, हालेलुया। अपने शरीर को तगड़ा करते हैं, लेकिन अपने आत्मा के बारे में, आप अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचते। ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर का कलाम आपके प्राणों का भोजन है, हालेलुया। तो देखिए, कलीसिया हमेशा हम देखते आए हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र में से निकले, इजरायली लोग, तो वो अनुग्रह के अधीन थे।
किसके अधीन थे? अनुग्रह के अधीन थे, क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। वो बढ़ेंगे फूलेंगे, वो गुलामी में जाएंगे लेकिन मैं उनको निकाल लाऊंगा, वो वहां से बहुत धन संपत्ति लेकर आएंगे, वो आशीष की संतान होंगे, जिस धरती पर पैर रखेंगे वो धरती उनकी हो जाएगी, वो बढ़ते जाएंगे, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह था इजराइलियों पर। हालेलुया। ये उसका क्या था? अनुग्रह था, कृपा थी जो बगैर शर्त के उसने इजराइल जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। आमीन। तो अब इजरायली जब मिस्र में से बाहर निकले तो उनकी एक बड़ी बेदारी चल रही थी, एक बड़ी। जब लाल समुद्र को पार किया तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अगर उस वक्त किसी ने उनको ये बात कही होती कि जो रास्ता तुम्हें मंजिल पास लग रही है, तुम कह रहे हो हम अपनी मंजिल के 40 साल लग जाएंगे, तो क्या उन्होंने विश्वास करना था? उन्होंने इस बात का विश्वास करना था कि हमें 40 साल लग जाएंगे? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। चट्टान में से क्या पिया था? पानी पिया था। ऊपर से क्या बरसता था? मन्ना बरसता था। उन्होंने कहा हमारे पास तो पिलर ऑफ फायर है, हमारे पास नबी है, हमारी अगुवाई परमेश्वर की ओर से हो रही है, हम तो मंजिल के करीब हैं। हालेलुया। हम तो बस पहुंच गए हैं, कनान सामने है, मंजिल दिख रही है, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 40 साल लग गए। हालेलुया। 40 साल लग गए। महान बेदारी थी, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष उन पर थी, बड़े बड़े चमत्कार थे, वो अपनी मंजिल के निकट थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मारा का कड़वा पानी अभी आगे है। हालेलुया। मारा का कड़वा पानी अभी वो निर्जन, वो जंगल, वो अभी वो सांपों का काटना भी आगे है। आमीन। हालेलुया। इस बात को ये सब क्यों हो रहा था? ये सब क्यों हो रहा था? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, लेकिन इजरायलियों के अविश्वास के कारण वो अनुग्रह को छोड़कर किसकी ओर भाग रहे थे? व्यवस्था की ओर भाग रहे थे। हालेलुया। अनुग्रह को छोड़कर उनके कुड़कुड़ाने के कारण, अविश्वास के कारण, उनकी मूर्ति पूजा के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण उन पर व्यवस्था आ पड़ी थी। निर्गमन 19-20 अध्याय में उन पर क्या आ गई थी? व्यवस्था आ गई थी। आमीन। अब देखिए, वो चाहते थे, इजरायली चाहते थे कि हम ज्ञान में आगे बढ़े, हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जिससे रगड़ा झगड़ा हो। हालेलुया। क्या हो? रगड़ा झगड़ा हो। उन्होंने नबी का अनादर किया था, वो मूसा से कुड़कुड़ाते थे, मूसा से बुड़बुड़ाते थे। आमीन। हालेलुया। तो वो क्या कर रहे थे? वो नए नए अनुभव पाना चाहते थे, वो नए नए अनुभव पाना चाहते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, हर बात पर अपना अविश्वास क्या करते थे? प्रकट करते थे। जब मूसा ने कनान का भेद लेने के लिए 12 गोत्रों में से हर एक में से एक एक को भेजा, हर में से एक एक मनुष्य को भेजा, जब वो वहां पर गए तो उन्होंने, क्योंकि वहां पर क्या बहती थी? दूध और शहद की नदियां। अब दूध की नदियां कैसे बह सकती थी? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूध की, वहां पर काफी चारा था पशुओं के लिए, हरियाली थी, तो वहां पर पशुओं की खुराक बहुत थी, पशु बढ़ते थे और बहुत दूध देते थे। क्या करते थे? पशु बढ़ते थे और बहुत पशुओं के लिए भरपूरी थी वहां पर। तो उस समय में पशु मुख्य व्यवसाय का क्या होता था? उनका साधन होता था। अब ये शहदों की धाराएं, शहद की नदियां क्या थी? वहां पर मक्खियों के छत्ते बहुत थे। आमीन। हालेलुया। तो ये बातें थी। तो जब मूसा ने उनको भेजा, न्यायों के 13वें अध्याय में भेजा उनको, न्याय की पुस्तक में शायद 13वां अध्याय होगा, तो जब मूसा ने उनको भेजा तो वो गए, तो जब वहां पर से वापस आए तो सिर्फ कलेब ने आकर कहा, कलेब ने आकर क्या कहा? हम वहां पर जीत
पालेंगे। और बाकी जो लोग थे, एक जो यहोशू और कलेब को छोड़कर वो डर गए। उन्होंने कहा मूसा वो तो बड़े शक्तिशाली लोग हैं, वो बड़े लंबे चौड़े ऊंचे कद काट के लोग हैं, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, हम उनसे जीत। लेकिन यहोशू और कलेब ने, यहोशू किसको बयान करता है? पवित्र आत्मा को, और कलेब दुल्हन को। दुल्हन कभी हार नहीं मानती, हालेलुया। जैसे दुल्हन ने कभी हार नहीं मानी, आमीन। उसने कहा हम जीत जाएंगे। वहां पर उसने उन लोगों ने क्या देखा था? बड़े बड़े बिशप देखे थे, पोप देखा था, हालेलुया। बड़ी बड़ी संस्थाएं देखी थी, अकीदे देखे थे, उन लोगों की पीएचडी देखी थी, उन लोगों की पीएचडीओ की डिग्री देखी थी, और उन्होंने कहा हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कलेब ने कहा हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए हुए हैं, हम उनका सामना कर सकेंगे, हालेलुया। तो इजरायलियों ने हमेशा अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था की ओर कान लगाया है, और व्यवस्था क्या है? कानून है, और जहां पर कानून है वहां पर सजा भी है, आमीन। व्यवस्था क्या है कि व्यवस्था जीवन लेकर नहीं आई, व्यवस्था मौत लेकर आई। व्यवस्था क्या लेकर आई? मृत्यु लेकर आई, आमीन, हालेलुया। तो इजरायली क्या करते थे? परमेश्वर को छोड़कर किसकी ओर भागते थे? और व्यवस्था उनको कनान में नहीं लेकर जा सकी। क्या लेकर जा सके? व्यवस्था तो मर गई, क्योंकि व्यवस्था को लेने वाला कौन था? मूसा था। पवित्र आत्मा उनको कनान में लेकर गया, जो कि यहोशू था, हालेलुया। तो आप व्यवस्था के द्वारा रैप्चर में नहीं जा सकते, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा रैप्चर में जा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हमने ये बात देखनी है कि क्या हम आज अनुग्रह को छोड़कर उन लोगों की तरह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने तो जंगल में क्या खाया, फिर भी वो क्यों मर गए? वो व्यवस्था के अनुग्रह को उन्होंने त्याग दिया था, आमीन। अनुग्रह से वो भागते थे, कुड़कुड़ाते थे हर बात में, मूसा से लड़ते थे। क्या उन्होंने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां नहीं देखी? देखी थी ना। उनके घर में रोशनी है, मिस्रियों के घर में अंधेरा है, आमीन। उनका पानी साफ है, मिस्रियों का पानी लहू बन गया है। उनके पहलोटे बचे हुए हैं, मिस्रियों के सारे पहलोटे मर गए हैं, चाहे वो जानवरों के हो, हालेलुया। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार, आग का खंभा भी देखा, लेकिन इजरायली एक ही पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे, आमीन। सही बात है भाई जी, एक ही पहाड़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हालेलुया। क्यों घूम रहे हैं? अपने अविश्वास के कारण, अपने मनों के कठोरता के कारण एक ही पहाड़ के चक्कर लगाते रहे 40 साल। वो क्या करते रहे? वो 40 साल। इजरायलियों को कनान जल्दी पहुंच जाना चाहिए था। इजरायलियों को तो कनान में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, किसके कारण? अपने। आज रैप्चर भी बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, हमारे अविश्वास के कारण प्रभु आज भी धीरज धर कर बैठा हुआ है, प्रभु कि मेरी दुल्हन क्या हो जाए? तैयार हो जाए, आमीन, हालेलुया। जैसे इजरायली 40 साल एक ही पहाड़ पर घूमते रहे, पहले पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने देखा इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ये तैयार नहीं है, हालेलुया। तो रैप्चर कब का हो जाना था? क्योंकि जैसे नूह के समय में होगा वह मनुष्य के पुत्र के समय में होगा। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? अभी दुल्हन तैयार किसके कारण तैयार नहीं है? अपने अकीदों के कारण, अपने अविश्वास के कारण। लोग व्यवस्था को छोड़कर, अनुग्रह को छोड़कर किसकी ओर भागते हैं? व्यवस्था की ओर भागते हैं। धनी व्यक्ति आया, अब व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकती थी, क्योंकि व्यवस्था, धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने कहा क्या तू 10 आज्ञाओं को, व्यवस्था को मानता है? मैं बचपन से मानता हूँ। मैं किससे मानता हूँ? लेकिन अनुग्रह को उसने छोड़ दिया। अनुग्रह कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उसने कहा तू अपनी सारी धन संपत्ति किसको दान कर दे, और उसने कहा, वो पीछे मुड़ गया। व्यवस्था तो वो पूरी कर रहा था, करने का यत्न कर रहा था, लेकिन क्या हो गया? वो नाश हो गया, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, कलीसिया हमेशा अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था की ओर भागती है। लोग भटक रहे हैं, पास आने के बजाय मसीह से और दूर हो रहे हैं। इजरायलियों ने कीजे बना लिए और इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की। आप जानते हैं कि
आज लोग बछड़े की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं ना, बछड़े की पूजा है ना, वो कहाँ से शुरू हुई? वो निर्गमन 32 अध्याय में शुरू हुई। आप इसको निकाल सकते हैं, निर्गमन 32 अध्याय। सोने का बछड़ा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। आमीन। मूसा पहाड़ पर गया, परमेश्वर से, पहाड़ पर परमेश्वर उससे बातें करता था। जब मूसा नीचे नहीं आ रहा था, दिन बीत रहे थे, तो लोगों के मन कच्चे हो गए। आमीन। उन्होंने कहा मूसा के साथ पता नहीं क्या हो गया है, हमारे लिए अब क्या बना दो, नेहा देवता बना दो। हालेलुया। आज भी ऐसा है। भाई बहन कलीसिया में आए, मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, चंगाई मिलने में थोड़ा टाइम लगा, चंगाई मिलने में थोड़ा टाइम लगा कि मेरी चंगाई मुझे नहीं मिल रही, मुझे आशीष नहीं मिल रही, तो चर्च छोड़ दो, किसी और को ईश्वर बना लो जाके। आज भी ऐसा कर रहे हैं ना, तभी वो वैसा कर रहे थे। हालेलुया। जहाँ भी चले जाओ, किसी भी चर्च में चले जाओ, चंगा करने वाला यीशु मसीह का लहू है, यीशु का वचन है। हालेलुया। आमीन। तो चर्चों को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, वचन को जीने से सब कुछ होगा। आमीन। आपको उस कलीसिया में आना होगा जहाँ पर वचन है। जहाँ वचन नहीं है वहाँ पर चंगे आप नहीं हो सकते। आमीन। क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। तो बहुत से भाई बहन हमारे पास ऐसे आए हैं, आज लोग बड़ी बड़ी चर्चों में जा रहे हैं ना, कोई जलंधर में जाता है, कोई अमृतसर में जाता है, लेकिन हमारी संदेश की चर्च में वो भाई बहन आए और चंगे हुए जो उन चर्चों में 10 12 साल बिता चुके हैं। हालेलुया। उनमें वैसे ही दुष्ट आत्मा भरे हुए थे। वो कह रहे थे, उन्होंने हमसे बातें की आकर, हमने ले हैंड प्रार्थना कराई, हमने पर्सनल प्रार्थना कराई। हालेलुया। तो उनके बड़े अजीब सी बातें थी उनके पास। ले हैंड प्रार्थना, फायर प्रेयर कराई हमने। मैं प्रार्थनाओं में भी फर्क होता है, एक ले हैंड प्रार्थना, एक फायर प्रेयर। मैं प्रार्थना, बाइबल में तो लिखा है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाए। किसकी प्रार्थना से? अगर तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को अपने घर में बुलाएं, वो प्रभु के नाम से उसके सिर पर क्या मलेंगे, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी, और अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसके पाप, और परमेश्वर उसको उठाकर अपने पैरों पर खड़ा। आमीन। हालेलुया। तो मैं भाई जी, आप कौन सी बातों में फंसे रहे? 15-16 साल मेरे ऊपर पर्सनल प्रार्थना की गई है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उन भाई बहनों ने भी आकर संदेश की चर्च में चंगाई पाई, आशीष पाई। आमीन। क्योंकि जो सही चंगाई का वरदान है यीशु मसीह के चेलों के पास है। हालेलुया। किसके पास है? दुल्हन के पास है। आमीन। हालेलुया। संपूर्ण छुटकारा अगर होगा तो वचन को, यीशु मसीह के रसूलों की शिक्षा को मानकर इस वचन पर चलकर ही होगा। हालेलुया। इस पर चलकर ही होगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भी लोग व्यवस्था को मांग रहे हैं, व्यवस्था की ओर भाग रहे हैं, व्यवस्था को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और व्यवस्था क्या लेकर आई थी? मृत्यु लेकर आई थी। व्यवस्था इजरायलियों को कनान में नहीं पहुंचा सकी। व्यवस्था का लाने वाला मूसा मर गया था। यहोशू का 1:4 में आप पढ़े, मेरा दास मूसा मर गया है। हालेलुया। और इजरायलियों को कनान में कितने लोग पहुंचे थे? 2 लोग। आमीन। नई पीढ़ी के लोग पहुंचे थे। हालेलुया। कौन से लोग पहुंचे थे? पुरानी पीढ़ी के सब, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया। अब हम किसकी पूजा करेंगे? तब से दुनिया में बछड़े की पूजा शुरू हो गई। ये निर्गमन 32 अध्याय से लेकर आज भी लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद देखिए, अगर आप, अब इजरायली, उनके मनों में क्रोध भरा था, धा भरी थी, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे हर बात में। लाल समुंदर आ गया, मूसा से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब
गिनती में हम पढ़ते हैं कि वो जब कनान में लोगों को देख कर आए तो मूसा से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। मूसा, इतने भयानक लोगों के साथ हम जाकर लड़ेंगे, हम तो मिस्र में ही चंगे थे, हम मिस्र में ही क्या थे, अच्छे थे, हम व्यवस्था में ही ठीक हैं, हम अनुग्रह में नहीं जाना चाहते। लोग व्यवस्था में जी रहे हैं। लोग इस बात को भी हम वचन में से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि कौन व्यवस्था के अधीन है और कौन अनुग्रह के अधीन है। तो अब देखिए, इजराइलियों के मन के ढा के कारण, इजराइलियों के मन के ढा के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर विशीले सांप छोड़ दिए। वसीले और सांपों ने उनको काटना शुरू कर दिया। वो फिर रोए चिल्लाए, वो दया से भरा परमेश्वर, उन्होंने फिर उनको कहा कि तुम एक पीतल का सांप क्या करो, खड़ा करो, और जो इसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। और वो किसका प्रतीक बन गया, चंगाई का प्रतीक बन गया। आपने डॉक्टरों की कारों पर देखा है कि निशान, पीतल का सांप बना होता है, एक खंबा उसके ऊपर पीतल का सांप। ये बात वहाँ से चल रही है, सब कुछ बाइबल में से लिया गया है। डॉक्टर का चिन्ह बार स्लीप क्यों लगाई हुई है, स्लीप का क्या निशान है, चंगाई का निशान है। आमीन हालेलुया, छुटकारे का निशान है। दुकान बार प्लस होता है ना, पहले रेड होता था, अब हरा कर रहे हैं, पहले रेड होता था, अब क्या कर रहे हैं, हरा कर रहे हैं। आमीन। तो उनकी कारों पर देखें तो उनकी दुकानों पर देखें, निशान एक और होगा, पीतल का सांप, वो सांप का एक चिन्ह होगा डॉक्टरों के ऊपर। वो चिन्ह कहाँ से चल रहा है, बाइबल से लिया हुआ उन्होंने। और वहाँ से किसकी पूजा भी शुरू होगी, सांप की पूजा भी शुरू होगी। ये लाने वाले कौन लोग थे, इजरायली लोग थे। हालेलुया। जब बछड़े की पूजा लाने वाले कौन थे, इजरायली थे। जब सांप की पूजा लाने वाले कौन थे, इजरायली लोग थे। आमीन। जिन्होंने किसको देखा था, आग के खंबे को देखा था, जिन्होंने मन्ना खाया था। आमीन। लेकिन किसके कारण, अपने अविश्वास के कारण। आज कलीसिया चर्च में आती है, परमेश्वर का अनुग्रह है उन पर कि कोई चर्च में आ नहीं सकता, यीशु मसीह का आत्मा खींच कर लेकर आता है। इससे बड़ा और कोई अनुग्रह हो सकता है? लेकिन वो अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था की ओर भागते हैं कई बार। आमीन। किसकी ओर भागते हैं, व्यवस्था की ओर। अपने अकीदे खड़े कर लेते हैं, अपने क्या कर लेते हैं। वो पहाड़ कौन सा था जिसके इर्द गिर्द इजरायली एक ही पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे, वो उनकी संस्थाओं का पहाड़ था, उनके अकीदों का क्या था, पहाड़ था। आज भी आप लोगों से पूछे, मैं एक पेंटिकोस्टल चर्च में जाता था, तो वहाँ के पास्टर ने मुझे कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बताना है। मैंने कहा क्या बताना, क्या नाम है, पेंटिकोस्टल। मैं वो क्या होता है। आमीन। क्योंकि मैं नया नया चर्च में चला था, मुझे कुछ भी पता, तो कहना क्या हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही लोग भाग जाएंगे लोग। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ी आज बात को सीखा है, तो मैं पेंटिकोस्टल, मैं क्या हूँ, पेंटिकोस्टल हूँ। मैंने बड़ा आनंद करना, अगर किसी ने पूछना तो भाई जी मैंने कहा मैं पेंटिकोस्टल हूँ, क्योंकि मैं मिशन वाली चर्चों से जुड़ा हुआ था उनके साथ। तो आज मुझे पता चला, हालेलुया, कि पेंटिकोस्टल, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हालेलुया, यहोवा आर्मी, आमीन, ऐसे भी है ना एक यहोवा आर्मी, आमीन, हालेलुया, इनका रैप्चर नहीं होने वाला, मसीहों का रैप्चर होने वाला है। हालेलुया। इन संस्थाओं का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। यही संस्थाएं इजरायलियों ने वहां पर क्या की थी, खड़ी की थी उस जंगल में। तो तभी वो अनुग्रह को छोड़ गए और कहाँ फंस गए, आकर व्यवस्था में फंस गए। हालेलुया। आज इन्हीं संस्थाओं के इर्द गिर्द लोग चक्कर काट रहे हैं। मैं कैथोलिक हूँ, मैं बैप्टिज्म हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपके अंदर मसीह ना जन्म ले ले, जब तक आप मसीह के लहू से ना धो लें, जब तक आप उस अनुग्रह को, हालेलुया, ना अपना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मूर्ति पूजक हो, आप क्या हो, मूर्ति पूजक हो। आमीन। और मूर्ति पूजकों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा। जब एक संस्था को हम अंधविश्वास के साथ मानते हैं, मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा वो है जो हम जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, उसका हमें नहीं पता। तभी यीशु मसीह ने कहा
सर्प के वंशों से कि तुम जिसकी आराधना करते हो तुम उसको नहीं जानते, लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं हम उसको जानते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि आप जो सुन रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हालेलुया। और ये समय का संदेश है, ये हम पर अनुग्रह है कि इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए नबी भेजा, उसने आकर हमें समय का संदेश दिया। जब इस अनुग्रह को लोग छोड़ते हैं, जब इस अनुग्रह को लोग छोड़ते हैं, इनकार करते हैं आज के मूसा का, हालेलुया, आज के जहेजकेल का, आज के यिर्मयाह का, आमीन, हालेलुया, जब वो इनकार करते हैं तो वो व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन हो जाते हैं? व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि वो चाहते ही क्या है? व्यवस्था। आमीन, हालेलुया। तो आज कितने लोगों ने अपनी संस्थाएं बना ली हैं, लोगों ने अपने अपने अकीदे बना लिए हैं, ये सब मूर्ति पूजा। हालेलुया। ये क्या है? वो जानते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। कैथोलिक वालों ने कह दिया कि हमारा पहला पोप कौन था? कौन था हमारा पहला पोप? पतरस। अब जिसने पोप बनना है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, पतरस की तो शादी भी हुई थी। आमीन। जो पोप बनता है, क्यों हमारे भाई ब्रदर विल्सन जी आए हैं, भाई जी, अगर कोई पोप बनता है तो उसके वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो फिर पतरस की तो शादी हुई थी, और कोई इतिहास का ऐसा ब्यौरा नहीं है जिससे ये पता चले कि पतरस कभी रोम में गया, पतरस कभी। तो फिर पतरस उनका पोप कैसे हो गया? पतरस उनका पोप कैसे हो गया? हालेलुया। तो कहने का भाव ये है, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो इजराइलियों ने परमेश्वर का इनकार किया, अनुग्रह को त्याग दिया, अनुग्रह को छोड़ दिया, व्यवस्था की ओर भागे। अब व्यवस्था के द्वारा जीवन नहीं था, व्यवस्था इसलिए थी, व्यवस्था क्यों थी कि जब तक वो वाचा जो इब्राहिम के साथ बांधी गई थी, हालेलुया, जो इब्राहिम के साथ बांधी गई थी, जब तक वो वाचा पूरी ना हो, हालेलुया, तो वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए कायदे कानून दिए गए, वहां तक पहुंचाने के लिए कायदे कानून दिए गए। हालेलुया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शिक्षक दिए जाते हैं, हालेलुया, उनको क्या दिए जाते हैं, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो फिर उनकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए थी, व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए थी, लेकिन जब हम उसके पास पहुंच गए अब व्यवस्था नहीं रही, अब व्यवस्था नहीं रही। लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद उसका अंगीकार करना होगा, नहीं तो आप फिर किसके अधीन हो? जैसे धनी व्यक्ति के साथ हो। हालेलुया। व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था के काम उसको कहाँ लेकर गए? मसीह के पास लेकर गए। वो दान देता था, दशमास देता था, वो सब काम करता था, उसको किसके पास लेकर गए? लेकिन वहां जाकर उसने अनुग्रह को, और किसके अधीन आ गया? और कहाँ गया फिर वो? नरक में गया, नरक में गया वो। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। व्यवस्था, कलीसिया अनुग्रह को त्याग कर आज व्यवस्था की ओर भाग रही है, जैसे इजरायली उस समय अनुग्रह की वाचा को छोड़कर वाचा व्यवस्था की ओर भाग रहे थे। हालेलुया। इजरायलियों को कनान जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, सफर थोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपना सफर क्या कर लिया? रैप्चर जल्दी हो जाना चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर के चिन्ह पूरे हो रहे हैं, लेकिन अपने मनों की कठोरता के कारण ये समय बढ़ा लिया गया है। आमीन, हालेलुया। मसीह को आ जाना चाहिए था। परमेश्वर धीरज धर कर बैठा हुआ है कि मेरी दुल्हन कब तैयार होगी। और दुल्हन किन बातों से तैयार हो रही? संस्थाओं के साथ तैयार होगी। आमीन। दुल्हन इस वचन के साथ तैयार होगी। आमीन, हालेलुया। दुल्हन का श्रृंगार ये वचन है। अगर ये आत्मिक श्रृंगार है दुल्हन का, दिखावटी शहान। एक भाई ने प्रचार किया, अभी बहुत बड़े प्रचारक हैं, उन्होंने ये प्रचार किया है कि बहनों आप श्रृंगार कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा, जहां तुम्हारी हाँ की हाँ, जहां ना की, ये थोड़ा थोड़ा कहां से आ गया? हालेलुया। और जो लोग तुम्हें कहते हैं श्रृंगार मत करो तुम नरक चले जाओगे, वो झूठे हैं।
और लोग आमीन हालेलुया कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बाइबल को पढ़ें। किसको पढ़े? बाइबल को पढ़ें, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा न्याय करने वाला मैं नहीं कोई और है। वो कौन करेगा न्याय? वचन करेगा। और ये वचन किसने बोला था कि औरतें श्रृंगार ना करें? संत पौलुस ने। जब वो प्रचारक जिस भाई ने ये बात कर दी है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, न्याय के समय में जब संत पौलुस के सामने खड़ा होगा और जब संत पौलुस ये बात कहेगा कि मैंने परमेश्वर से, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, संत पौलुस ने ये बातें नहीं कही कि ये बात मुझे मनुष्य के द्वारा पहुंची है, उसने कहा ये बात मुझे परमेश्वर के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। उसने कहा ये यहोवा यूं फरमाने वाला वचन था जो मैंने कहा कि बहनें श्रृंगार ना करे। भाई तूने कौन सी बाइबल पढ़कर ये प्रचार किया? तो फिर क्या बनेगा? हालेलुया। उस प्रचारक का क्या बनेगा? उस कलीसिया का क्या बनेगा? आमीन। फिर वो ले हैंड प्रार्थना, फायर प्रेयरें, इन बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। फिर तो आज्ञाकारी काम आएगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि उस प्रचारक ने क्या किया? सारी कलीसिया को अनुग्रह से निकालकर व्यवस्था में डाल दिया। किसको डाल दिया? व्यवस्था में डाल दिया। आमीन हालेलुया। सबको न्याय पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा अनाज्ञाकारी का बीज चर्च में बीज दिया। हालेलुया। और लोग भी ऐसे हैं बाइबल नहीं पढ़ रहे। बाइबल की वो कहते कोई जो, और बाइबल अनुग्रह है। अगर धरती पर क्या है अनुग्रह? ये वचन कृपा है। हालेलुया। तो इसको छोड़कर अकीदों की बात मार रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बात मार रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारकों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो वचन से बाहर की बातें करते हैं। आमीन हालेलुया। तो देखिए आज भी कलीसिया व्यवस्था की ओर भाग रही है, अनुग्रह को त्याग रही है। और इस बात को आप याद रखें, जो अब्राहम से वाचा बांधी परमेश्वर ने, हालेलुया, वो क्या था? अनुग्रह था ना, वो कृपा थी ना। अब उस अनुग्रह को 430 साल, उसके 430 साल के बाद व्यवस्था उतरी। 430 साल के बाद व्यवस्था उतरी है। और अनुग्रह, और क्या परमेश्वर उस अनुग्रह की वाचा को खत्म कर देगा जो उससे 430 साल पहले दी गई व्यवस्था से? हालेलुया। देखिए व्यवस्था और अनुग्रह में फर्क है। हालेलुया। व्यवस्था और अनुग्रह में फर्क है। इस बात को जानना हमें जरूरी है कि क्या हमारी भक्ति, क्या हमारा जो मसीह को जीवन है, हमारा जीवन है, ये हमें किस ओर लेकर जा रहा है? हालेलुया। बड़ी तगड़ी बेदारी चल रही थी इजरायलियों की जब उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते देखा। हालेलुया। तो आप मिशन संस्थाओं में भी देखे जाकर, वो भी बड़ी तगड़ी बेदारी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हालेलुया। जैसे इजरायली नाच रहे थे। आमीन हालेलुया। लेकिन एक ही पहाड़ के इर्द गिर्द ना कहीं चक्कर काटते नहीं, एक ही पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर ना काटते रहे। तो देखिए हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 3, 1 से 2। आराम से पढ़ना जरा। उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2। हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम में आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? पवित्र आत्मा आप कैसे पाते हैं? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा कि व्यवस्था के द्वारा? हालेलुया। विश्वास के द्वारा ना। आमीन। विश्वास के द्वारा हम किसकी संतान बनते हैं? इब्राहिम की संतान बनते हैं। हालेलुया। हम जन्म से इजरायली नहीं होते, हम विश्वास से इजरायली होते हैं। हालेलुया। मुझे कोई कहे मैं जन्म से इस खानदान में, मैंने इस जात में जन्म लिया, मैं इजरायली हूँ, ऐसा नहीं है। आप विश्वास करने के द्वारा इजरायली बनते हैं। आमीन। तो अब वचन कह रहा है कि क्या तुमने आत्मा व्यवस्था के अनुसार पाई है कि विश्वास के अनुसार? हालेलुया। हम आत्मा कैसे पाते हैं? विश्वास के द्वारा। इसका 10 पढ़ेंगे, 10, 11, 12। इसलिए जितने लोग
व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो किसके अधीन है? शराब के अधीन है। जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। जो व्यवस्था के कामों को करने में स्थिर नहीं रहता वो क्या है? श्रापित है। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा था आंख के बदले नाक के बदले। व्यवस्था में कोई भी कृपा नहीं थी, सजा थी, दंड था, मृत्यु थी। हालेलुया। उल्लंघना थी। व्यवस्था में क्या थी? उल्लंघना थी। पुराने नियम में हम देखते हैं, इस पर पथराव करके मार दो। जो बच्चा, लिखा है कि जो जवान बच्चा अपने माँ बाप को तंग करे तो उसको क्या करो? चौक से बाहर जब वो दिखे पथराव करके मार दो। व्यवस्था में तो ये लिखा है। आप जानते हैं अड़ाऊ पुत्र जब अपने घर में आ रहा था तो उसका बाप क्यों भागा था उसकी ओर? लिखा ना, उसका बाप अपने बेटे को देखकर भागा उसकी ओर। क्यों भागा था? कि कहीं लोग उस पर पथराव ना कर दें। हालेलुया। उस पर भागा कि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो अपने माँ बाप को सताए उसे चौक से बाहर पथराव करके मार दो। तो उसने सोचा कि कहीं इसको लोग मार ना दे, इसलिए उसे देखते ही उसकी ओर भागा। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी आपकी ओर ऐसे ही भागता है। आमीन। कि आप कहीं नाश ना हो जाओ, आप कहीं नाश ना हो जाओ। वो अपना सुसमाचार आपकी ओर लेकर आता है। हालेलुया। क्या उसने आपको आवाज नहीं लगाई? आमीन। तो देखिए व्यवस्था के कामों से हम क्या बनते थे? हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर रहता है वह शापित है। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के जहाँ कोई धर्मी, अगर व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहरना होता तो वो धनी व्यक्ति बच जाता। वो धनी मनुष्य, उसने कहा ये तो मैं बचपन से आपको अनुग्रह को कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया। वो जितने पुराने नियम के लोग थे सब व्यवस्था के अधीन थे, क्योंकि तब तक यीशु का नाम नहीं उतरा था। यीशु का नाम उतरे तो अभी 2015-20 साल हुए हैं। हालेलुया। यीशु का नाम उतरे तो पहले, और उसके नाम के अलावा कोई और नाम ही नहीं है जिससे हम बच सके। हालेलुया। तो इससे पहले जितने, जब तक यीशु मसीह का नाम नहीं उतरा तब तक सब लोग किसके अधीन थे? व्यवस्था के अधीन थे। हालेलुया। सब व्यवस्था के अधीन थे। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इसका 21 से 29 पढ़ेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। संत पौल कह रहे हैं तो फिर क्या व्यवस्था परमेश्वर के वादों के अगेंस्ट है? उसने कहा ऐसा नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था देने का एक मकसद है, एक एम है, व्यवस्था का एक टारगेट है। हालेलुया। व्यवस्था का क्या है? एक एम है। हमें उसको वैसे ही लेना होगा जैसे बाइबल में उसको लेने के लिए बताया गया। आमीन। हालेलुया। वचन को वैसे ही लेना होगा जैसे वचन बताया गया है। अपनी उस पर अकीदे, अपने उस पर संस्थाएं खड़ी नहीं करनी होंगी। आमीन। हालेलुया। अगर आप वचन के अगेंस्ट जाते हैं, वचन के अगेंस्ट जाते हैं, अकीदे जाते हैं, तो समझ लिए आप वही 40 साल में भटकने वाले इजराइली। हालेलुया। आप कौन से लोग हो? 40 साल भटकने वाले लोग। अब ये बात लोग मत करें कि बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। आमीन। आकाश से मन्ना उतर रहा है, ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा फिर। आमीन। हालेलुया। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, आकाश से भोजन उतर आए, ऐसा चमत्कार तो नहीं देखा। फिर भी उन्होंने अनुग्रह को छोड़कर, उस वाचा को छोड़कर कि इब्राहिम तेरे वंश को मैं इन तारों की तरह बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरे वंश को मैं ये सारी धरती दे दूंगा। हाँ, जो लोग इस पर राज करते हैं तेरे लोग राज करेंगे। इस वचन को भूल गए और अपने मन की कठोरता के कारण कुड़कुड़ाए, बुड़ पड़ाए, नबी का तिरस्कार किया, अपने लिए बछड़ा खड़ा कर लिया, सांप की पूजा शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आपने लिए बड़े बड़े पास्टर इकट्ठे खड़े कर लिए हैं। हालेलुया। वचन से बात नहीं करेंगे। अगर कोई बात को नहीं,
वो पास्टर ने कहा, किसी के पास्टर के कहने से कुछ नहीं होगा, जो वचन कहता उसके द्वारा सब कुछ होगा। आमीन। उस न्याय के दिन आपका वकील कौन होगा? पास्टर होगा। हालेलुया। वो पास्टर तो खुद लाइन में लगा होगा जो वचन के अनुसार नहीं है। आमीन। फिर क्या करोगे आप? फिर यीशु मसीह को आप लोग कहेंगे, लोग जाकर, उसे कॉन्फिडेंस होगा पूरा, कोई बात नहीं, यीशु मसीह मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, मैंने तेरे नाम से तेरे पर्चे लिए। आज लोग क्या कर रहे हैं? पर्चे छुपाकर बांट रहे हैं। हालेलुया। पर्चे छुपाकर बांट रहे हैं, घर घर में जाकर सुसमाचार दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात की मनाही की है, बाइबल में इस बात की मनाही की। आप लूका में पढ़ें तो इस बात की मनाही है। आमीन। इन कामों को करने की मनाही है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो कहा तुम घर घर मत घूमना। घर घर, ये घर घर कौन घूम रहे हैं दरवाजा खटकाकर? ये लो। तो बाइबल में तो यीशु मसीह ने मना किया, तुम घर घर मत घूमना, जो तुम्हें अपने घर में बुलाए उसके घर में ठहरे रहना। हालेलुया। जो कोई बुलाता है उसके पास जाना है। आमीन। ये घर घर घूमने वाले कहां से आ गए? बाइबल में लिखा है कि तुम यहोवा का नाम व्यर्थ। अब देखिए, हम किसी अविश्वासी मूर्ति पूजक के घर के बाहर एक मसीह का पोस्टर लगा देंगे, उस पर मुझे नहीं मालूम किसी इंसान की फोटो है या किसकी फोटो है। एक बार एक बहुत बड़े पास्टर की फोटो लगी हुई चौक में, वो डिमोनिनेशन वाले पास्टर थे, और बीच में गवाहियाँ लिखी हुई, मैंने जर्दा छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दी, इसको बच्चा हो गया, बहुत गवाहियाँ लिखी हुई, पास्टर की फ़ोटो है। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पठानकोट के यहाँ पर चौक में मिला स्कूल के सामने हम बैठे हुए। तो मैंने जब वो पोस्टर के ऊपर पढ़ा तो वहाँ पर लिखा हुआ था उनका वचन सुनने नहीं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ें उनके पास आई। भीड़ें, मैंने कहा उनके पास? ये गलत लिखा हुआ, उसके पास होना चाहिए, परमेश्वर तो एक है। हमने उस पास्टर को फ़ोन लगा दिया, कहा भाई जी, तो किसी ने उठाया, मैं मैनेजर हूँ वहाँ का। तो मैं मैनेजर जी, बात ऐसी है, जो आपने पोस्टर छिपाए हुए हैं उसके ऊपर जो आपने वचन लिखा है, मैं चंगा कौन करता है? उसने कहा क्या मतलब? मैं मनुष्य आदमी को चंगा कौन करता है? उसने कहा, वो गुस्से में आ गया, क्या मतलब है? मैं देखिए, चंगा परमेश्वर का वचन करता है, वचन ही गलत लिखाया हुआ आपने। अगर आपके पास्टर की फोटो सही नहीं होती तो फिर आपने चेंज करवाना था। इस वचन को कृपा करके आप सही करवा लें, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखे है कि भीड़ उसके पास है, चंगा करने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो उन्होंने गुस्से के साथ फ़ोन काट दिया। अगले साल मैंने उन पास्टर साहब का पोस्टर देखा तो वो गलत लिखत ऊपर लिखी हुई है, चेंज नहीं कराई। उसके अगले साल भी देखा तो वो ही गलत लिखत ऊपर लिखाई हुई है, और हजारों के लोग उनके पास जा रहे हैं, हजारों के लोग जा रहे हैं। क्या करने के लिए? चंगा होने के लिए। क्या विश्वासी ये भूल गए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो? उसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप धुल चुके हैं। हालेलुया। उसने तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया है, उसने तुम्हारा छुटकारा कर दिया है। अब तुम अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था की ओर क्यों भाग रहे हो? हालेलुया। अपनी चंगाई को अपने घर में बैठकर घुटनों पर होकर मांगो यीशु मसीह से। जितना एक पास्टर को अधिकार है उतना आप सबको अधिकार है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पास्टर सिर पर हाथ रखेगा तो बीमार चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो बीमारों के सिर पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये किस ओर मसीह लोग भाग रहे हैं? यीशु को त्याग कर क्यों व्यवस्था की ओर भाग रहे हैं? हालेलुया। आमीन। उस दिन ये लोग बचाने नहीं आने वाले, यीशु मसीह अचानक आ जाएगा। हालेलुया। जैसे ही वो आ जाएगा, ये कृपा का पीरियड बंद, ये दया का पीरियड, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। जब वकील ही नहीं है तो जज किसी की सुनेगा? हालेलुया। तो हमारा वकील कौन है? यीशु मसीह। फिर जितना मर्जी बोल लो, मैंने इतनी बड़ी चर्च बनाई, मैंने इतने लोगों को, देखो प्रभु 20,000 5,000 लोगों को, 5 लाख लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उसने कहना क्यों दिया? तूने सारा काम ही झूठा किया। हालेलुया। ये तो मैंने कहा ही नहीं देने के लिए। क्या तूने दृष्टांतों की बातों को नहीं समझा? हालेलुया। तो अकीदों से बाहर आओ,
इन बातों से बाहर आओ, अपने आप को पहचानो कि वादे की संतान हो आप लोग। किसकी संतान हो? प्रतिज्ञा की संतान हो। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा अपने बेटे बेटियों पर उड़ेलूंगा। वो लोग हो जिनके ऊपर आत्मा उड़ेला गया है। आमीन, हालेलुया। वो लोग हो आप। आमीन। आज भी एक मूर्ति चाहिए लोगों को दानियल की। आज भी दानियल की मूर्ति लोगों ने बना रखी है। चर्चों में एक मूर्ति है दानियल की, पास्टरों की मूर्ति बना रखी है। आमीन। वो उन्होंने कह दिया बस ठीक है, पता नहीं क्यों ठीक है। हालेलुया। पता नहीं क्यों ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? समझ दूंगा। क्यों कहा था? जब यीशु मसीह बोलता था लोग सुन के चले जाते थे, चेले उसके पीछे जाते थे, प्रभु हमें बता तूने ये बात क्या क्यों कही है, प्रभु इसका मकसद क्या है? कभी आपने पूछा? हालेलुया। कभी लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ कि मैं तुझे कंगन पहनाऊंगा जो औरतें श्रृंगार कर सकें? क्या बात ऐसी लिखी हुई बाइबल में? हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आमीन। लिखा नहीं ये बातें, तो बाइबल में पढ़े इन बातों को। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो देखिए व्यवस्था और अनुग्रह में फ़र्क है। हम इसका फिर से 21 और 29 हमने पढ़ा है कि व्यवस्था एक एम के लिए, एक टारगेट के लिए दी गई है कि व्यवस्था में कहाँ तक पहुँचा दे? मसीह तक पहुँचा दे। 21 और 29 फिर से पढ़ेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। मसीह के वंश हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? तुम वारिस भी हो। अपने आप को पहचानना ही मसीहत है। मसीह को जानना ही उसके समीप आना है। आज अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपको कोई तजुर्बा हो जाए जीवन में कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के और समीप आ रहे हैं, परमेश्वर आप पर और प्रकट हो रहा है? आपको कैसे पता चलेगा? नाचने के द्वारा? हालेलुया। नाचने के द्वारा पता चलेगा कि हम डीजे में नहीं नाचते तो अपने उस डांस की कमी को चर्च में पूरा कर लें जाकर। हालेलुया। आमीन। आज क्या कर रहे हैं लोग पब्लिसिटी के लिए? जैसे देखा इलेक्शन हुए तो पार्टियों ने क्या करना है, बड़े बड़े हीरो को या कलाकारों को बुलाना है अपने आप को फेमस करने के लिए। आज चर्चों में भी ये हो रहा है, बड़े बड़े सिंगरों को बुलाया जाता है कि हम क्या हो। भाई अगर बुलाना ही है तो किसी ऐसे प्रचारक को बुलाया जाए, हालेलुया, जो परमेश्वर का कलाम सुनाए, उनको वचन में से उनको क्या सुनाए? कलाम सुनाए, और बहुत से प्राणों को जीत ले, बहुत से प्राणों को नाश होने से बचा ले। हालेलुया। जो उनको नबी रसूलों की शिक्षा दे, उनके टाइम को वेस्ट ना करें। गीत गाने महिमा करनी अच्छी बात है, लेकिन किसके साथ? आत्मा सच्चाई के साथ। हालेलुया। आत्मा सच्चाई के साथ। अगर मुझे गीत गाना नहीं आता, मैंने कभी गीत नहीं गाए, लेकिन फिर भी गाता हूँ मसीह के लिए, मैं गाऊंगा, मेरी जैसी भी आवाज़ है, मुझे कोई परवाह नहीं। हालेलुया। किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन मेरे यीशु को अच्छा लगेगा जब मैं हृदय के लिए उसके साथ गाऊंगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे गीतों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, हम लोग वादे की संतान है। व्यवस्था तब दी गई, उसका एक टारगेट था, एम था कि व्यवस्था में किसकी ओर लेकर जाए? मसीह की ओर लेकर जाए। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ क्या वाचा बांधी थी? उत्पत्ति 15 का हम 5, 18, 19, 20 पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि दे करके तारागण को गिनो, गिन क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वचन ऐसा ही होगा। 16, 17 भी आगे भी चलेंगे। और वे चौथी पीढ़ी में यहाँ पे आएंगे। 18, 19, 20। इसी दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र में के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जिसका देश है, अर्थात कैनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, फ्रीजियों, रफाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गिशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। आमीन, आमीन। तो ये वाचा किसके साथ बांधी हुई है? इब्राहिम के वंश के साथ। इब्राहिम के
शाही वंश के साथ। हालेलुया, ये वाचा बांधी गई है। आमीन। और अगर हम इस वाचा के अधीन हैं, आमीन, हम इस वचन के, तो हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम किसकी संतान है? प्रतिज्ञा की संतान है। हालेलुया, आमीन। तो क्या परमेश्वर का वचन टल सकता है? परमेश्वर का वचन कभी खाली जा सकता है? तो जब हम पहले से ब्लेस्ड हैं, आशीष पाए हुए लोग हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हालेलुया, तो आज अपने लिए दानियल की मूर्ति क्यों खड़ी करनी है? आमीन। अपने लिए वो संस्थाओं का पहाड़ क्यों खड़ा करना है कि हम अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था में चले जाएं? आमीन, हालेलुया। हम निकालेंगे गलातियों 3 का, गलातियों 3 का 21 से 29 तक पढ़ना है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच भागता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती। व्यवस्था तब दी गई थी कि जब तक यीशु मसीह का नाम उतर के नहीं आया, वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। हालेलुया, उसने पापों को नहीं उठा लिया। आमीन, उसने हमारे रोगों को नहीं उठा लिया, हम अपनी रखवाली संसार की बुराई से कर सकें। हालेलुया, हम क्या कर सकें? अपनी रखवाली कर सकें संसार के बुरे कामों से। व्यवस्था तब दी गई थी। हालेलुया, आगे चलेंगे। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी हैं। व्यवस्था क्या है? हमें किस तक पहुंचाने के लिए शिक्षा हुई है? मसीह तक पहुंचाने के लिए। आमीन। व्यवस्था के काम है कि हमें किस तक पहुंचाते हैं? मसीह तक पहुंचाते हैं। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे हम। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब है जब यीशु नाम उतर चुका है, यीशु नाम उतर चुका है, वचन पूरा हो चुका है। हालेलुया, कि उसके कोड़े खाने से हम, उसने हमारे पापों को, तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को किस में बदल दिया है? अनुग्रह में बदल दिया है। उस अनुग्रह को पाने के लिए आपको मसीह में बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। उस अनुग्रह को पाने के लिए आपको मसीह में क्या लेना होगा? बपतिस्मा लेना होगा। उसके नाम पर क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। जब आप उसके नाम को ठुकरा देते हैं, जब यीशु के नाम को क्या कर देते हैं? आप ठुकरा देते हैं, तो फिर आप व्यवस्था के अधीन ही होते हैं। कौन कौन समझा इस बात को? हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, आमीन, वो उसके नाम के क्या बन जाते हैं? इंकारी बन जाते हैं। वो अपनी कृपा को क्या कर देते हैं? उसके क्रूस के क्या बन जाते हैं? वैरी बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। उसकी क्रूस की मौत को क्या कर देते हैं? फिर वो अनुग्रह को त्याग कर कहाँ चले जाते हैं? व्यवस्था के अधीन चले जाते हैं। और व्यवस्था में क्या है? मृत्यु है। और अनुग्रह में क्या है? दया है, माफी है, कृपा है। अनुग्रह का मतलब है कृपा। हालेलुया। वो आपका कुछ नहीं देखता। जब आप उसका यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर वो देखता नहीं है कि आपने कौन सा पाप किया है, आप कितने बुरे थे, कितने गंदे थे। सिर्फ कृपा 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 होती है आपके ऊपर। हालेलुया। लेकिन जब उस कृपा को त्याग दोगे तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर कानून होगा। हालेलुया। क्योंकि आप कानून के अधीन हो और व्यवस्था कोई भी पूरी नहीं कर पाया। आमीन। फिर क्या है? मृत्यु है।
तो हमने, क्योंकि बाइबल में लूका 24:47 आप पढ़े तो लिखा उसके नाम के द्वारा पापों की क्या होगी, क्षमा होगी। ये कृपा है परमेश्वर की, ये अनुग्रह है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बचाया जाए। अब विश्वास किस पर करना है, वचन पर करना है, और ये वचन ही हमारा अनुग्रह है। और वचन में क्या कहा है यीशु मसीह ने, जब तुम समर्थ पाओगे तो दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और जब उन्होंने समर्थ पाई तो उन्होंने क्या गवाही दी कि वो ही मसीह जिसने तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया था वो हमारा उद्धार करता है। अपने अपने पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम व्यवस्था के अधीन से नहीं अनुग्रह में चले जाओगे। हालेलुया। तब कहाँ चले जाओगे, अनुग्रह में। आज लोग अपने अकीदों के कारण, अपने कठोर मनों के कारण मसीह के अनुग्रह को छोड़कर फिर कहाँ चले जाते हैं, व्यवस्था में चले जाते हैं। फिर कहाँ चले जाते हैं, गलातियों 13:14, 15, 16 पढ़े। गलातियों 3 उसकी 13, 14, 15, 16। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। आमीन। मसीह हमारे लिए क्या बना, और हमें मोल लेकर किससे छुड़ाया, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। मसीह हमारे लिए क्या बना और हमें मोल लेकर किससे छुड़ाया, व्यवस्था से छुड़ाया। आगे पढ़ना, आप आगे पढ़े। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई काठ पर लटकाया जाए वो क्या है, शापित है। वो हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। अब व्यवस्था का कानून हम पर लागू नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि उसने व्यवस्था को अपने अंदर पूरा कर दिया। आमीन। हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जो पाप हमने किए उसने अपने ऊपर ले लिए। हमें व्यवस्था की उस मौत से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश करवा दिया। और बाइबल में लिखा, हमने वचन में पढ़ा है कि व्यवस्था उनको कनान में प्रवेश नहीं करवा पाई, पवित्र आत्मा उनको लेकर गया। हालेलुया। आमीन। तो व्यवस्था हमें रैप्चर में लेकर नहीं जा रही, यीशु मसीह का आत्मा हमें रैप्चर में लेकर जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर उसने व्यवस्था को किस में बदल दिया है, कृपा में बदल दिया है। उसने जो काठ पर लटका कर मारा जाए वो क्या ठहरे, शापित। वो किसके लिए काठ पर लटकाया गया, हमारे। किसके लिए लटकाया गया, हमारे। पाप किन्होंने किए थे, हम लोगों ने। सजा किन पर आनी थी, हमने। शर्मिंदा किन्होंने होना था, हमने। थूका किन के मुंह पर जाना था, हमारे। चीखना चिल्लाना किन के बच्चों ने किन्होंने रोना पीटना था, हालेलुया। लेकिन हमारा सारा दर्द उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें व्यवस्था से। अब कोई इस बात पर विश्वास करेगा, हालेलुया, चाहे वो 20 साल से चर्च आ रहा हो, चाहे 30 साल से हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई बिशप हो, चाहे पोप हो, जो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, रोम में। आमीन। हालेलुया। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, कहने की बात साफ है, हालेलुया, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, हालेलुया, जितना मर्जी धार्मिक अपने आप को बताएं, जितनी मर्जी बेदारी हो, जितना मर्जी आमीन हालेलुया हो, वो व्यवस्था के अधीन है। और व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराती। अनुग्रह से बचाए जाएंगे, हम उसकी कृपा से उठाए जाएंगे, अपने कामों से नहीं। कामों से कोई भी पवित्र नहीं अपने आप को बता सकता, दया के साथ उठाए जाएंगे। कोई है, कोई कहे मैं बहुत धर्मी हूँ, कोई है हमारे बीच में, हालेलुया, कोई कहे मैं बहुत पाक पवित्र हूँ, केवल उसकी कृपा के द्वारा, हालेलुया। चाहे कोई भी है, कोई भी है, अगर उसके नाम का इंकारी है तो वो व्यवस्था के अधीन है। आमीन। गलातियों 13:14, 15, 16 पढ़ा हमने। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ होता है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया, हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन पूरा हो, हालेलुया। परमेश्वर की जो हम पर कृपा थी, जो हम इब्राहिम, जो विश्वास करने के द्वारा हम इब्राहिम के क्या ठहरते हैं,
संतान ठहरते हैं और हम उस प्रतिज्ञा के वारिस भी ठहरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मसीह यीशु में अन्य जातियों के लिए उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। जब यीशु मसीह आया, हालेलुया, अपने ने ठुकरा दिया, लेकिन आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया। आमीन, हालेलुया। आप लोगों ने क्या कर दिया? देखिए, कोई भी बंदा अगर वो कहे ना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हालेलुया, वो तब तक क्रिश्चियन नहीं है जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता। वो अन्य जाति है। आमीन। वो क्या है? अन्य जाति। इस बात से उधार नहीं है। इस बात से, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, नबी ने कहा आप अन्य जाति हो। आमीन। आप मसीह कब बनते हो? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लेते हो? बपतिस्मा लेते हो। यीशु के नाम से चंगाई लेनी है, बरकत लेनी है, पर ऐसा लोगों को बैठा रखा है, बपतिस्मा मत लो यीशु के नाम से। वो जिन पास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वही पास्टर क्या बोल रहे थे एक दिन, चाहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्य हो भाई तुम और तुम्हारी संगति। हालेलुया। मैं इसको नहीं सुन सकता, मैं इसको नहीं सुन सकता। वो बस फायर प्रेयर, हीलिंग प्रेयर, हालेलुया, हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना कर दी है। हालेलुया। मैं उनके लिए विनती करता हूं जो प्रभु तूने मुझे दिए हैं पिता। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, यीशु मसीह ने व्यवस्था को किस में बदल दिया? अनुग्रह में, कृपा में बदल दिया। अब आप अनुग्रह के दिन हो, इस अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था की ओर नहीं भागना जैसे इजरायली भाग रहे थे। हालेलुया। कैसे व्यवस्था को पूरा किया? हमारी आंख ने पाप किए, हमारे दिमाग ने, विचारों ने पाप किए, हमारे हाथों ने पाप किए, हमारी टांगों ने पाप किए, हमारे शरीर के हर एक अंग ने पाप किए। वो और बाइबल में लिखा है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, लात के बदले लात। उसने अपने सारे अंगों को हमारे लिए दे दिया। उसका एक एक अंग छलनी किया गया, उसकी आंखों को, उसके सारे शरीर को चीर दिया गया, उधेड़ दिया गया। उसने सारी व्यवस्था को अपने अंदर लेकर हम पर अनुग्रह कर दिया, सारी व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अगर यहां से भी कोई फिसल कर, आमीन, अगर यहां से भी विश्वासी फिसल कर उस नरक में चला जाए, आमीन, उस नरक में चला जाए, तो फिर इससे कोई भयानक बात नहीं। आमीन। अगर यहां से भी कोई उस नरक में, उस अथाह कुंड में चला जाए, तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। आपके लिए तो आनंद का सुसमाचार है, आपके लिए तो आनंद की घड़ी है। हालेलुया। आपके लिए तो उत्सव का समय है कि जब तुम इन चिन्हों को देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाना, तुम्हारा उद्धार करता आने वाला होगा। हालेलुया। आप तो प्रतिज्ञा के वारिस हो। आमीन। आपने यीशु मसीह को अपना क्या माना है? उद्धार करता माना है। आपने उसके दुल्हन के पास, पत्नी के पास उसके पति का नाम होता है ना। कितने नाम होते हैं पति के? एक होते हैं ना। हमें लोग कई बार कहते हैं ओनली जीसस वाले। क्या बोलते हैं? ये ओनली जीसस वाले हैं। तुम कौन से हो भाई? बाइबल में तो केवल जीसस ही है और कोई है ही नहीं है। हालेलुया। उनसे भी पूछना चाहिए भाई आप कौन से हो। आमीन, हालेलुया। हमारा पति तो जीसस ही है, आपका कौन है? क्योंकि आपने तो कह दिया पत्नी के पास तो पति का नाम होता है। हालेलुया। मेरी ऐसे बात हुई थी एक बार प्रचारकों से, आप ओनली जीसस वाले हो, तो मैं यीशु के अलावा अगर कोई और भी है तो बता दो। एक है, अगर तुम उसके हो तो वो बात भी स्पष्ट कर दो फिर। हालेलुया। वो कौन है? वो धरती का ईश्वर है। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सब छुड़ाए गए हो, आप लोग बंधनों से आजाद हो, आपकी धार्मिकता क्रूस पर पूरी कर दी गई है। हालेलुया। आपकी व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया गया है। आपके सारे पापों को अपने अंदर लेकर उस खुदा के बर्रे ने क्रूस पर अपनी जान दे दी है। अब जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, वो बचाए जाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस अब्राहम की वाचा को हमारे ऊपर क्रूस पर जान देकर पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो आप शाही वंश हो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपका सारा दुख, सारी परेशानी, आपकी सारी टेंशनें, सारी चिंताएं उसने अपने अंदर ले ली और अपने स्वर्ग की सारी आशीषें आप पर उड़ेल दी हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करते।